सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। गाइज, आज बात करते हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विषय में। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को हम 10 दिनों में संपन्न करवाएंगे। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं हो सकता है कि 10 दिनों में सरकार संपन्न कराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि विभाग और शिक्षा मंत्री दोनों लोगों का कहना है कि हम योग्य शिक्षकों को ही नियुक्ति देंगे। यानी कि हम जो है कि प्राथमिक स्कूलों में जो है कि योग्य शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि योग्य शिक्षकों की भर्ती प्राथमिक स्कूल में होना जायज़ है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि योग्यता होना एक बात सही है, लेकिन उस योग्यता का आधार क्या है सरकार के पास और विभाग के पास, उस योग्यता का आधार क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए एक योग्यता जो है उसके आधार पर जो है कि एक शिक्षक को एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण होना चाहिए। ये उसका योग्यता का आधार है। अब उसके बाद जो है कि टीईटी फर्स्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। ये योग्यता का आधार तो प्राथमिक शिक्षक के लिए है। तो अब उसके बाद जो है कि बात आती है कि डाइट डीएलएड, जो कि राज्य स्तरीय जो है कि शिक्षक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे डाइट हैं, उनकी बात करते हैं, या बीएड होते हैं। ये सारे तो एनसीटी के अपने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो बीएड वाले हों या जो है कि एनआईओएस वाले हों। और इसके बाद जो है कि अदर स्टेट से जो है कि अदर स्टेट के जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से प्रशिक्षित उम्मीदवार हों, सब उम्मीदवारों की लगभग एक सी योग्यता होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब विभाग के पास कोई अलग योग्यता का आधार क्या है, उस योग्यता का मानक क्या है, इन मानकों पर बात करते हैं। तो वो कोई अलग से मानक होगा तो वो बात अलग है। अगर 2018 की जो नियमावली है उसके आधार पर भी देखते हैं, बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए भी कोई शर्त या अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल रखा है। अब बात विभाग कहता है कि हम योग्य टीचरों को रखेंगे, लेकिन योग्यता का मानक क्या है ये अभी तक हमारे भी समझ में नहीं आया है। कि सारे लोग तो जो है कि प्रशिक्षित हैं, यानी कि ट्रेंड टीचर हैं, उन्होंने किसी न किसी टीचर इंस्टीट्यूशन से जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त डिग्री उनके पास है या डिप्लोमा उनके पास है सारे, और टीईटी फर्स्ट भी उत्तीर्ण है। उसके अलावा जो है कि जो हाई स्कूल इंटर का जो भी एक आधार बनता है वो आधार भी उनके पास है। सभी लोग आजकल जो है कि पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सरकार कहती है कि हम योग्य टीचरों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देंगे, तो उस योग्यता का मानक क्या है, उस योग्यता का आधार क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात है 10 दिनों में जो है कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की। कहीं न कहीं जो है कि मैं मानता हूं कि डाइट डीएलएड जो राज्य स्तरीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, उनसे लगभग 550 उम्मीदवार हैं, उनको नियुक्ति दे सकता है। लेकिन उसके अलावा जो है कि सारा तो मामला जो है कि कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के अधीन है, चाहे वो एनआईओएस डीएलएड वालों का मामला हो या जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स का मामला हो, सब चीज़ें कोर्ट के अधीन है। इसके अलावा बेसिक शिक्षक के जो है कि ओबीसी वर्ग के 990 पद भी रिक्त हैं, उस पर भी कहीं न कहीं कोर्ट पर याचिका चल रही है। लेकिन सरकार ने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है, कि उसको भी कहीं न कहीं गलत तरीके से उन पदों में टीचरों की नियुक्ति की है। तो एक मामला ये भी सरकार का नया मामला आ रहा है कि ओबीसी वर्ग के 990 पद जो हैं कि आरटीआई लगा रखी है, आरटीआई के आधार पर रिक्त दिखा रहा है। लेकिन वो 990 पद कहाँ गए, सरकार को इसके बारे में भी सोचना है। और इसके अलावा जो याचिकाएं लगी हैं कोर्ट में, जो याचिकाकर्ता हैं उनके कहीं न कहीं पर्सनल हित प्रभावित होंगे, जो भी याचिका करता हैं और जो याचिगण हैं। तो अगर वो 10 दिन में भर्ती को संपन्न करा देते हैं, खुदा न खास्ता जो भी याचिका करता है उनके नंबर नहीं आता है, या उनके जो है कि भर्ती को संपन्न करा देती है सरकार और विभाग, तो कहीं न कहीं जो है याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत हित प्रभावित होंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विभाग लेगा, सरकार लेगी, किसके पास इसका सवाल है?
कि कहीं न कहीं जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीएड वाले कैंडिडेट्स हों या बीएड ब्रिज कोर्स वाले कैंडिडेट हों या एनआईओएस की बात करते हैं, एनआईओएस वाले कैंडिडेट हों, सबकी याचिकाएं वहां कोर्ट पर लगी हुई। अगर विभाग इन चीज़ों को जो है कि इन पर डिसीजन करे बिना ही नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराता है, कहीं न कहीं जो है कि बहुत बड़ा जो है कि वो होने वाला है, लॉस होने वाला है कैंडिडेट्सों का, चाहे वो बीएड वाले कैंडिडेट्स हों या बीएड ब्रिज कोर्स वाले हों या एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, तो उनके व्यक्तिगत हित प्रभावित होंगे। उन व्यक्तिगत हितों के प्रभावी होने का कारण कौन होगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जिन व्यक्तियों के व्यक्तिगत हित प्रभावित होंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? विभाग की होगी, सरकार की होगी? ये बात भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब है कि ओबीसी वर्ग के 990 पद भी जो हैं कि खाली हैं, तो उन 990 पद कहाँ हैं और उनमें क्या होने वाला है, इसका भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। आज आप लोगों ने अखबार में भी देख लिया होगा, ओबीसी वर्ग के जो बेसिक शिक्षक की जो शिक्षकों के ओबीसी वर्ग के 990 पद हैं, तो वो कहाँ हैं। और उसके बाद जो है कि अभी जो हियरिंग की बात आ रही है, जो कोर्ट में जो है कि रिट पिटीशन है, उसमें मेंशनिंग या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेंशनिंग का भी एक तरीका है, विद इन 1 वीक में जो है कि हम लोग कहीं न कहीं सोचेंगे कि मेंशनिंग लगवाएं, उसमें जो है कि स्पेशल रिक्वेस्ट करें, चाहे वो एप्लीकेशन के माध्यम से हो या पर्सनली जो है कि। वैसे तो देखा जाए कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो है कि विद इन 1 वीक में जो है कि अगली जो है कि सुनवाई हो जानी चाहिए। लेकिन अगर अगली सुनवाई 1 हफ्ते में नहीं होती है, सरकार 10 दिन का वक्त दे रही है, अगर 1 हफ्ते में हमारी जो है कि अगली सुनवाई नहीं होती है, तो हमें जो है कि मेंशनिंग लगानी पड़ेगी, स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर हमारे जो है कि माननीय अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो है कि व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहे हैं, कि सरकार या विभाग जो है कि 10 दिनों के अंदर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को संपन्न कराने पर विचार कर रही है। तो कहीं न कहीं इसके लिए हमें जो है कि मेंशनिंग करवानी पड़ेगी और रिक्वेस्ट करवानी पड़ेंगी, ताकि हम लोगों के व्यक्तिगत हित प्रभावित ना हों। अगर इसमें जो है कि अगर व्यक्तिगत हित, अभी तो जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि हफ्ते के भीतर में जो है कि विद इन 1 वीक जो है कि हमारी जो है कि अगली हियरिंग होती है या नहीं होती है। अगर हियरिंग नहीं होती है तो हम लोगों को मेंशनिंग रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए कोर्ट से एक विशेष दरख्वास्त करनी पड़ेगी, उस दरख्वास्त के तहत जो है कि अगली हियरिंग करवानी पड़ेगी। तो गाइज देखते हैं कि क्या होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा और मेरा प्रश्न भी जायज़ लगे, सरकार कह रही है कि हम योग्य टीचरों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देंगे, तो सरकार के पास योग्यता का क्या आधार है, विभाग के पास योग्यता का क्या आधार है, ये जो है कि बशर्ते विभाग जाने, लेकिन योग्यता का आधार मानक कैसे तय करेंगे? सभी लोग जो है कि टीचर इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग सेंटरों से ट्रेंड होकर के आए हुए हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने एनसीटी से मान्यता प्राप्त, उनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, तो उसमें योग्यता का क्राइटेरिया और आधार जो है कि जो एक आधार चयन का आधार मानक बनेगा, तो वो किस आधार पर बनेगा? सभी लोगों के पास जो है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी, ग्रेजुएट डिग्री होगी, सभी लोग टीईटी फर्स्ट भी होंगे, तो कहीं न कहीं जो है कि क्या उनका आधार बनेगा कि सरकार उसमें कुछ क्या विशेष स्पेशल करती है। हम मानते हैं कि कहीं न कहीं सरकार ने एक चीज़ कहा है कि नियम 9(9)A के तहत जो है कि राज्य स्तरीय टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन वरीयता जैसा सवाल कहीं पर भी किसी भी नियमावली में नहीं कहा गया है। ये सरकार का और विभाग का बनाया हुआ अपना वो है, और किसी भी जो है कि विज्ञप्ति में इस तरीके की बात नहीं करी है और न ही किसी भी सेवा नियमावली में ये बात कही गई है। ये राज्य ने जो है कि अपने तरफ से जो ऐड किया हुआ, राज्य को कुछ अधिकार दे रखे हैं। राज्य के भी जो नियमावली में जो है कि मैंने आपसे कहा था कि जो एक टीचर के लिए जो है कि नियमावली बनती है, तो उस नियमावली का जो है कि संविधान के तहत जो नियमावली बनती है उसमें राज्य भी जो है कि कुछ न कुछ जोड़ सकता है। लेकिन अगर जो है कि राज्य और जो है कि केंद्र जो है कि नियमों के आधार पर एक दूसरे से टकराते हैं, तो कहीं न कहीं जो है कि सेंट्रल लॉ को प्रेफरेंस मिलेगी। सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट जो है कि स्टेट लॉ नहीं जा सकता है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है, इस बात को भी आप लोग समझें। और अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगे तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक से अधिक जितना भी आप प्रमोट करेंगे, कहीं न कहीं हर व्यक्ति तक हमारी भी डिमांड, हमारी भी जो हम लोगों की स्पेशल डिमांड है, तो वो डिमांड लोगों के
तक पहुंचेगी और लोगों के कानों तक जाएगी, सरकार तक जाएगी और हमारे माननीय मंत्रीगणों तक जाएगी ये आवाज़ कि हम लोग भी एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट का आधार भी हमारा बनता है। रिक्वेस्ट का आधार, कई लोग कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट का आधार कुछ नहीं बनता है, लेकिन हमने भी जो है कि मानकों के आधार पर, आरटी के मानकों के आधार पर, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत और जो है कि जो एनसीटी ने जो मानक हमारे लिए जो अपने निर्देशनों में बना रखे हैं, उसके तहत ही हम लोगों ने भी प्रशिक्षण लिया हुआ है। ये मानक कहीं न कहीं हमारा जो है कि ज़रूर बनता है, तो हम लोगों को करना है। और दूसरी बात है, एक चीज़ और बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और साक्षरता विभाग का ये अपना प्रोडक्ट है। उन्होंने ही ये नियम देखा कि जब 2010 में जो है कि एक नियम बना कि बहुत सारे लोग देश में एंट्रेंस टीचर हैं, चाहे वो सरकारी में हों, चाहे वो मृतक आश्रित कोटे में हों या सीपीएड डीपीएड वाले हों, तो उन लोगों को ट्रेंड नहीं माना गया है। सीपीएड डीपीएड की जो बात कर रहा हूँ, बीपीएड वाले हैं, उन लोगों को ट्रेंड नहीं माना गया था, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते थे। तो लेकिन उनको सरकार ने पिछले वर्षों में जो है कि नियुक्ति दी हुई थी, तो वो किस आधार पर दी हुई, ये भी मैं आपको बात बताना चाहूँगा। आगे के वीडियो में क्या बनेगा। थैंक यू। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।